अननोन नंबर। तो भाई साहब आपके भाई ने यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया, मैं थाने से बोल रहा हूँ। अगर इसकी बेल करानी हो ना तो अभी के अभी 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। मैंने कुछ नहीं किया भैया, प्लीज मुझे बचा लो। अरे वही है यार, चिल्ला रहा था। अरे मैं अपने भाई की आवाज नहीं पहचानता हूँ क्या? हेलो। इंडिया में साइबर सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ते ही जा रहे हैं। स्कैमर्स हर दिन नई टेक्निक सीख रहे हैं ताकि आपके पैसे हड़प सको। और पिछली वीडियो में हमने यही टेक्निक्स डिस्कस करी थी और इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। चल अब प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो अपने फोन की सेटिंग्स खोल। ओके, अब देख, कॉमन सेंस की बात है। अब अगर घर में सिर्फ एक ही लॉक हो तो चोरी का रिस्क ज्यादा होता है, बट अगर 2 लॉक हो तो मन को थोड़ी शांति मिलती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसा ही है। इसे ऑन करने से आपके अकाउंट को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाती है। एक्सेस के लिए सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, तुम्हारे पास आया ओटीपी भी लगेगा। मतलब ओटीपी सेकंड लॉक का काम करेगा? बिल्कुल। स्कैमर तेरा पासवर्ड ले भी ले, लेकिन ओटीपी अगर नहीं मिला तो गेट नहीं खुलेगा। तो ईमेल, बैंक, यूपीआई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह ये डबल कुंडी लगानी है। अरे वाह, 5 मिनट का काम और इतनी बड़ी टेंशन से आराम। हर महीने एक बार जीमेल, फेसबुक, पेमेंट एप्स के सेटिंग्स में एक्टिव डिवाइसेस लॉग्ड इन जाकर चेक कर ले। अगर कोई अननोन फोन या डिवाइस दिखे तो समझ जा कि कोई बिना इनविटेशन के तेरे घर में घुसा है। फिर क्या करना चाहिए? सिंपल है, तुरंत उस डिवाइस को रिमूव कर दे और लॉग आउट कर। पासवर्ड चेंज कर, जिससे सिर्फ ट्रस्टेड डिवाइस ही दोबारा से लॉग इन कर पाए। और तो और एंड्रॉइड फोन्स में एक डेंजरस सेटिंग होती है जो अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन कंट्रोल करती है। ये वैसे ही है जैसे गली के कोने से जूस पीना। कब साफ है, कब जहर, कहां से आते हैं, तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स पूरा है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं। ऐसी चीजें लक पर छोड़ देना थोड़ा डेंजरस है। इसलिए सेटिंग्स में जा और अलाउ डाउनलोड्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज को ऑफ कर दे। मतलब कोई भी रैंडम ऐप मेरे फोन में अब नहीं आ सकती है। और जो घुस ही नहीं सकता वो नुकसान भी नहीं करेगा। एसएमएस और ऐप अलर्ट्स ऑन ना हो तो आपके अपने अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शंस का आइडिया नहीं रहेगा। आजकल यूपीआई के जमाने में हम खुद ही दिन में 5 से 6 ट्रांजैक्शन कर ही लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं हफ्तों बाद। फिर आधे ट्रांजैक्शंस तो याद भी नहीं होते। इसलिए नोटिफिकेशन अलर्ट्स को ऑन रखो, जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपको पता रहे। कोई भी आपकी नॉलेज के बिना आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन ना कर सके। और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो कि मैंने करी ही नहीं है, फिर क्या करूं? तो तुरंत बैंक को कॉल करो और वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करो। जितना डिले करोगे रिकवरी के चांसेस उतने ही कम होंगे। लॉक स्क्रीन पे अगर ओटीपी दिख रहा है तो तुम खुद स्कैमर्स को बोल रहे हो कि आ बैल मुझे मांग, ये रहा ओटीपी, चुरा लो और कर दो मेरा अकाउंट खाली। मतलब स्क्रीन पे अगर नोटिफिकेशन भी दिख जाए तो भी दिक्कत है? अरे 100%। मेट्रो, ट्रेन या बस में या किसी पब्लिक जगह पर तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे से कौन तुम्हारे फोन में झांक रहा है। इसी को शोल्डर सर्फिंग कहते हैं और कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। इसलिए सेटिंग्स में जाओ और लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ऑफ करो, जिससे कि तुम्हारी प्राइवेट इन्फो प्राइवेट ही रहे। ये सब तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा सेफ फील हो रहा है मुझे। तूने अभी के लिए तो अपने फोन को प्रोटेक्ट कर लिया, बट ये कोई वन टाइम चीज नहीं है जो एक बार कर ली और तुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिलेगा। तुम्हें ये सब रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। और तो और 3 ऐसे हैबिट्स हैं जो अपनाने पड़ेंगे। हैबिट नंबर 1, सबसे पहले रोहन एक बात दिमाग में टैटू कर लो। क्यूआर कोड का काम सिर्फ एक है, पैसे भेजना। सोच अगर कोई तुम्हें कैश दे रहा हो तो क्या बोलेगा? वॉलेट खोल या वॉलेट मुझे पकड़ा दे। क्यूआर वॉलेट पकड़ा देने जैसा हो। जो बोले स्कैन फॉर रिफंड, मतलब समझ जा कि वो तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे सबसे बड़ी गलती है यूपीआई पेमेंट के वक्त लोग अमाउंट देखते हैं लेकिन नाम इग्नोर कर देते हैं और यही घोटाला होता है। आज बोलूं तो मैं भी सिर्फ अमाउंट ही देखता हूँ। तो तू भी इमोशनल बायर। यूपीआई पेमेंट में लॉजिक लाना होता है। पैसे भेजते वक्त नाम जरूर वेरीफाई करो और अगर नाम गलत दिखे तो तुरंत ट्रांजैक्शन कैंसिल करो। स्पेलिंग थोड़ी सी ऑफ लगे, कैंसिल। क्लाइंट के नाम से अलग दिखे, कैंसिल। नाम ही गलत है तो पैसे सही जगह कैसे जाएगा? और आखिर चीज, हर संडे सिर्फ 10 मिनट अपने बैंक स्टेटमेंट को भी दो। जैसे मम्मी चेक करती है गैस सिलेंडर खत्म तो नहीं हो रहा, दूध वाले के पैसे ज्यादा तो नहीं हो गए, वैसे ही ट्रांजैक्शन का चेक रखो। और अगर कुछ फिशी लगे तो तुरंत बैंक को कॉल करो। डिले करने का टाइम नहीं है, इमोशनल होने का भी नहीं है। तुम्हारी लाइफ डेली सोप नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्शन काम आएगा। अब सबसे डेंजरस इंडियन आदत, एजेंट ने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा और हमने पेमेंट कर दिया। इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सब्सक्रिप्शन, सब पेमेंट सिर्फ कंपनी के ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करो। पर एजेंट तो जान पहचान का ही होता है ना। स्कैमर भी अक्सर जान पहचान का बन के ही आता है। रूल सिंपल है, लिंक मत खोलो, ऐप खुद ओपन करो, वेबसाइट एड्रेस खुद टाइप करो, नंबर गूगल से कभी मत उठाओ, सिर्फ ऐप
या वेबसाइट। कंपनी अगर सही है तो उसका एड्रेस भी सही जगह मिलेगा। जो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने को बोले उसे बोलो मैं ऑफिशियल ऐप पर ही करूंगा। उसका रिएक्शन देख लेना, स्कैमर का बीपी वहीं शूट हो जाता है। देख अब तो तू सेफ जोन में, बट सच बता सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? भाई अगर इन सब चीजों के बाद भी बाई चांस अगर पैसा चला गया तो? कोरोना बाद में, अभी स्मार्ट मोड ऑन। स्टेप 1 1930 पे कॉल करो, क्योंकि जितना जल्दी कॉल करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि पैसा ब्लॉक हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 बैंक को कॉल करो और उन्हें बताओ कि तुम्हारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिससे कि वो तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को रुकवा पाएंगे। डिस्प्यूट रेज कराओ और फॉलो अप करते रहो। कंप्लेंट फाइल करो, cybercrime.gov.in पर जाकर एविडेंस अपलोड करो। कंप्लेंट आईडी नोट डाउन करो और रेगुलरली फॉलो अप रखो। ऐसे स्कैम्स में कोई गारंटी नहीं होती कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं, पर बिना कंप्लेंट के तो कोई चांस नहीं होता। अब समझा तू? अब मैं सब समझ गया भाई। 100 बातों की एक बात, जो भी करो देख के करो, सोच के करो और अपने परिवार को सुरक्षित रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और रियल लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉमिसेस का पार्टनर।